नमस्कार ऑल माय डियर्स। 7th क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 11.2। 11.2 एक्सरसाइज के अंदर जो है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज होता है ये। समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है। इसके अंदर ये अपोजिट जो लाइन है वो पैरेलल और इक्वल होती है। ये पॉइंट ए लिया हमने, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी। ये पॉइंट दिया हमने इसके अंदर। ये जो साइड है ये साइड इसके इक्वल होती है। सपोज करो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। और यह जो लेंथ है यदि ये ली हमने 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं इसमें। सपोज करो ये एंगल 100 डिग्री का है तो ये एंगल भी इसके अंदर 100 डिग्री का होगा। और ये एंगल, अब देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों जो एंगल होते हैं ये एडजेंट एंगल बोलते हैं इनको, आसन कोण। इन दोनों का जोड़ 180 होता है। ये 100 का तो ये एंगल कितने का बचेगा 80 का बचेगा। ये एंगल 80 डिग्री का। अब अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो ये 80 का तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 80 का। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। जो समानांतर चतुर्भुज है वो इस प्रकार से होता है। अब इसका एरिया निकालना हमने। एरिया होता है इसका लेंथ इंटू में हाइट, यानी कि लेंथ लंबाई और हाइट, लंबाई गुणा में ऊंचाई, ये होता है इसका। अब इसके अंदर जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हमने यहां से, अब यहां से ये एंगल में यहां से हटा रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर लाइन डालनी है नीचे वाली लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधे इस प्रकार से। यहां पे जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए इसके अंदर। यहाँ पे जो एंगल होगा 90 डिग्री का। हाइट क्या होती है इसके अंदर, या इसकी लेंथ है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, जो पहला क्वेश्चन है इसमें तो उसने कहा कि जो लेंथ है ये लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये इस प्रकार से ये लिया हमने, इसके अंदर पैरेललोग्राम ले लिया। ये पैरेललोग्राम है। यहां से नीचे हाइट है या जो लेंथ है या 7 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर। ये नाम रख दिया हमने इसका ए, बी, सी और डी। ये पैरेललोग्राम है। लेंथ इसकी 7 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम को इस प्रकार से लिखते हैं। पैरेललोग्राम इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। हाइट है इसकी, हाइट दी उसने 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का एरिया, तो लंबाई गुणा में ऊंचाई। तो ये हो गया 7 गुणा में 4, तो ये हो गया हमारे पास 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया है। इस प्रकार से इसमें कई क्वेश्चन हैं। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड, अब इसके अंदर जो लंबाई है वो दे दी 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई सॉरी हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। तो लेंथ लिखता हूं यहाँ पे, लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, हाइट 3 सेंटीमीटर। एरिया निकालना इसका। एरिया क्या होगा लेंथ इंटू में हाइट, तो 5 गुणा में 3, तो 5 के कितने होते हैं 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके अंदर कम से कम ये 3-4 पार्ट है। 3-4 पार्ट है। सी जो पार्ट है, सी पार्ट में भी इसी प्रकार से L इंटू में H,
तो इसके अंदर 2.5 मल्टीपल 3.5, अब पर इसकी गुणा करनी है हमने तो 25 की कर देते हैं, पॉइंट को एक बार भूल जाते हैं। 25 5 125, 12 ऐसे लोगे और 25 दिया 75, 75 में हमने क्या किया 12 ऐड करना, तो ये हो गया हमारे पास 87। दशमलव मल्टीपल करते हैं तो दशमलव काउंट करते हैं, एक डिजिट यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर, तो हमारा आंसर होगा तो उसमें डेसिमल कहां पर आएगा 2 डिजिट के बाद, तो ये हो गया 8.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसमें सी पार्ट था। डी पार्ट में भी, डी पार्ट लेंथ है उसकी 5 और हाइट है उसकी 4.8, तो ये डी पार्ट है, इसमें गुणा करेंगे हम 5 की 8 के साथ करते हैं 40, डेसिमल एज इट इज 5 चौके 20 और 4 24। अब डेसिमल के बाद जीरो है तो जीरो को हम क्या करेंगे समाप्त कर देंगे, तो ये हो गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इसमें ई पार्ट है, ई पार्ट इस प्रकार है, इसके अंदर जो हाइट है वो 4.2, हाइट दी उसने 4.4 सेंटीमीटर और लेंथ दी उसने 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हुआ इसका, एरिया 2 मल्टीपल 4.4, इसकी मल्टीपल करते हैं तो ये हो गया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसी का। सेकंड में इसी प्रकार से है, फाइंड द एरिया ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया था 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब, ये हिंदी में होता है। अब इसके अंदर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल लिया हमने, ये ट्रायंगल लिया ABC, यहां से यहां पर हाइट है 3 सेंटीमीटर और ये आधार है 4 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे साइड AB 4 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, तो 1/2 गुणा में 4 गुणा में 3, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट करते हैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेस है उसने, बेस ट्रायंगल का जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर, हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालते हैं इसका 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब, बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा में 5 गुणा में 3.2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.6, 5 की और इसकी गुणा करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 8.0, डेसिमल के बाद 0 है तो 0 यहां से समाप्त हो जाएगी, तो ये हो गया 8 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें 3 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया उसने समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक ट्रायंगल लिया हमने ABC, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है उसने समकोण त्रिभुज का, कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का एरिया भी यही होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब। अब ये जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो एरिया क्या हुआ इसका, स्टेटमेंट वही लिखनी है, बेस 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, एरिया 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, तो 1/2 गुणा में 4 गुणा में 3,
2 से इसके डिवाइड करते हैं 2 पे, 3 की और 2 की गुणा होगी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया आ गया हमारे पास 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका डी जो पार्ट है वो भी इसी प्रकार से, डी पार्ट में बेस दे रखा है ट्रायंगल का जो बेस है वो इस प्रकार से है, अब इसमें भी एक और समकोण दे रखा है, 90 डिग्री का एंगल दे रखा है उसने, इस प्रकार से ट्रायंगल है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का नाम रख दिया हमने ए बी सी, ये रख दिया इसके अंदर हमने। अब यहां लिखेंगे बेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब एरिया लिखते हैं, इसका एरिया क्या है 1/2 और बेस मल्टीपल हाइट, तो 1/2 गुणा में बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 2। अब देखो 2 से यहाँ 2 डिवाइड हो जाता है 1 पे, 3 की और 1 की दोनों की मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है कितना आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।